हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है IY और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने 2025 के सारे सेट पेपर सॉल्व कर दिए हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि आप इस वाले फंक्शन का रिजल्ट ही आएगा। ओके, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, लोग में क्वेश्चन दे रखा है और लोग में इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका आंसर लोग में होता है या क्वेश्चन ही लोग में दिया जाता है। ठीक है, आप तैयार करके जरूर जाइएगा पेपर के लिए। सबसे पहले हमने क्या काम करा, मान लिया I बराबर। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमें इंटीग्रेशन करने में लिमिट में प्रॉब्लम्स है या फंक्शन में प्रॉब्लम है। अगर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो फंक्शन वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रगुण होते हैं, वो लगाने पड़ेंगे और अदरवाइज आपको लगाना पड़ेगा लिमिट वाला। हमने देखा कि यार यहाँ हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, लोग में समाकलन नहीं हो पाता है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसमें प्रगुण लगा दिया जाए। तो अब प्रगुण कौन सा लगाया जाएगा, अब ये भी बात सोचने की है नहीं है। तो प्रगुण लगाया जाएगा जो फंक्शन पर काम करता हो। तो बहुत सारे हमारे पास हैं, एक हमारे पास 0 से लेकर a वाला है, और जो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं करता है, लिमिट सेम टू सेम रहती है, बस फंक्शन में चेंज करता है। और यहाँ पर भी हमें जो क्वेश्चन मिला है इसमें भी हमें प्रॉब्लम्स है फंक्शन में, क्योंकि यहाँ लोग में चल रहा है। तो हमने देखा कि जो फंक्शन को चेंज करने वाला लिमिट है वही हम यूज़ करेंगे, प्रगुण यूज़ करेंगे। तो ये वाली प्रगुण हम यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे 0 दे रखा है, तो 0 वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी हो जाएगी पाई माइनस के एक्स ब्रैकेट बंद dx। अच्छा, ये पाई माइनस के एक्स का मतलब कितना होता है, कोस में साइन 180 माइनस का आ जाए, साइन 180 प्लस का आ जाए, दोनों केसों में रिजल्ट जो आता है वो माइनस का आता है, तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, समीकरण 1 प्लस कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा I प्लस आई, और यहाँ जो है लिमिट, चलो पहले से करते हैं, नोट ही कर लेते हैं। 0 से लेकर पाई लॉग 1 प्लस, ये था ना 1 प्लस कॉस एक्स dx, लिमिट 0 से लेकर पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, इधर बन जाएगा 2i। यहाँ पर जो इंटीग्रेशंस है दोनों का सेम सेम है, सेम इंटीग्रेशन है, इसलिए दूसरे का पाई आ जाएगा। फंक्शन जो है हमारे पास ये है, इस फंक्शन को हम लोग नोट कर देंगे 1 प्लस कोस एक्स प्लस लॉग में 1 माइनस कोस एक्स, बाहर आ जाएगा हमारा dx। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करी थी पहले कभी, वो ये थी कि log m प्लस log n, अगर दो ही फंक्शंस हैं लॉग में प्लस के साथ हैं तो वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों जो फंक्शंस होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। सेम केस ऐसा है, लॉग के साथ दिस, लॉग के साथ दिस और बीच में है प्लस, इसका मतलब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो क्या बनेगा, एक हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस के कोस एक्स, एक प्लस में है एक माइनस में है। हम सब जानते हैं ये बन जाएगा एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार कोस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। और हम सब जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर का मतलब कितना होता है, हम सब जानते हैं कितना होता है, बता सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी लॉग की, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई अगर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, उसकी कोई पावर अगर आ जाती है तो ये पावर लॉग में आगे चली जाती है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था m की पावर n, तो यहाँ n आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा m। तो यहाँ पर भी क्या, ये 2 पावर जो है वो आगे आ जाएगी हमारी। ओके, लिमिट 0 से लेकर पाई 2 आगे आ गया, log साइन एक्स बचा। ये 2 जो होगा इसे डिवाइड कर देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। I बराबर लिमिट बची 0 से लेकर पाई, हमारे पास फंक्शन बना log साइन एक्स और dx। ये तीसरा हो गया। अब देखिए यहाँ से ना आपको कुछ बातें पिछली अपनी याद करनी पड़ेंगी। कौन सी वाली बातें याद करनी पड़ेंगी, वह आपको ये वाला फॉर्मूला या वाला क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन होता था। 0 से लेकर पाई/2 लिमिट dx, इसका आंसर आता था माइनस के पाई/2 और log 2, है ना। तो लिमिट 0 से लेकर पाई होती थी यहाँ पर, तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो पाई दे रखी है, तो लिमिट में जो भी प्रॉपर्टी होती है लिमिट वाली वो हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर प्रगुण से। तो प्रॉपर्टी क्या थी वो आपको शायद याद होगी, 2 से आगे मल्टीप्लाई करते थे और लिमिट में 2 से भाग करते थे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब यहाँ से ना, यहाँ से हम लोग इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से तो हमारा एक क्वेश्चन और भी था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार वो बोर्ड में पूछा जा चुका है।
फिर प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण के लगाएंगे फंक्शन में प्रॉब्लम, अब तो लिमिट में चेंज कर दी ना उसकी, तो फंक्शन वाली प्रॉपर्टी जो थी वो लगा देंगे। क्या थी प्रॉपर्टी वो, कि जहाँ पर x होता है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस करके लगा देते हैं, यानी कि π/2 को माइनस कर देंगे x के साथ, dx हो जाएगा। काफ़ी अजीब गरीब क्वेश्चन है ये, इसमें कई सारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर एक दो बार प्रैक्टिस में ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कितना होता है, ये तो कोस बन जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई ये हमारे पास 5। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। समीकरण 4 समीकरण 5 को ऐड करेंगे। दो क्या क्या थी वो, ये आई है ये भी आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा इधर, तो आई प्लस आई इजिकल टू यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 0 से लेकर π/2 लिमिट 2 आगे था, 0 से लेकर π/2 लिमिट हो जाएगी, log हो जाएगा, साइन एक्स आएगा और dx, और ये वाली लगा देंगे। समीकरण नंबर 5 को ऐड करना है ना हम लोगों को, तो ये भी हमने इसमें नोट कर दी। ठीक है, इतना हमारी समझ में आ चुका है। ये बन जाएगा 2i। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो इतना पार्ट है, इतना ये तो कॉमन ही है, तो ये बच जाएगा कितना ब्रैकेट में, log साइन और log cos, ये हमारे बच जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर π/2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट dx हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा log साइन एक्स प्लस log cos x। अच्छा, इस 2 से 2 काट दें, इसको ना काट देते हैं, चलिए, या नहीं काटें, मर्जी है आपकी, काटना चाहते हो तो काट दीजिए, नहीं काटना चाहते हो तो आप उसे मत काटिए। चलिए, मैं तो इसको काट ही देता हूँ। i बराबर लिमिट 0 से लेकर π/2, यहाँ हो जाएगा log साइन एक्स और cos x, और बाहर आ जाएगा dx। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना आपस में फंक्शन log के साथ। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन बना है, अब 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। क्यों भाई, देखो ऊपर sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है। चलिए, अभी तक ऐसा लग रहा है कि बस प्रॉपर्टी और सवाल, बस अजीब व गरीब कहानी चलती चली जा रही है। अपॉन 2, अब क्या करें, अब भैया एक फॉर्मूला हमने लोग में पढ़ा था, आपको शायद याद भी होगा, m/n करके, है ना, तो कितना बन जाएगा, log m माइनस log n, यानी कि ऊपर वाला आगे आ जाएगा, पीछे वाला जो नीचे वाला जो बाहर चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर π/2 log साइन 2x माइनस के log 2 और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इनका समाकलन का जो फंक्शंस हैं ये वाले, ये अलग अलग कर लेंगे। log साइन 2x अलग हो जाएगा, dx, और 0 से लेकर π/2 log 2 dx। इसको क्या करना है हम लोगों को, इसको ना इस वाले कुछ इसको वापस अपने उसी क्वेश्चंस को तरफ लेके जाना है जो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो इसमें क्या था, इसमें x था, यहाँ पर 2x है, तो इसका मतलब 2x को मानना पड़ेगा। फिर लिमिट पाई थी, यहाँ π/2 बन गई है। चलो, इसका क्या करेंगे, इसको तो कांस्टेंट है, या तो 1 बनेगा, 1 का समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, इतना हमारे समझ में आ चुका है। तो थोड़ा सा काम यहाँ करना पड़ेगा हम लोगों को, 2x बराबर t मानना पड़ेगा, dx हो जाएगा और बन जाएगा dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2। चेंज द लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो था पहले dx था, अब dt बन चुका है। जब x का मान 0 लेंगे तो t का मान कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 2.0 इजिकल टू मतलब 0 हो जाएगा। x बराबर जब π/2 था, है ना, लिमिट कितनी थी, π/2 थी ना, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2.π/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचाएगा कितना, पाई। तो अब जो हमारे पास समाकलन निकल कर आया 0 से लेकर π/2 की जगह 0 से लेकर पाई log साइन t, ठीक है, और आया dt/2, ये है ना, dx का मतलब dt/2। यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या काम करा, log 2 को बाहर ले लिया, बचा कौन अंदर, 1 बचा 1 और dx। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो कैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान सुनिएगा। पहले तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, 0 से लेकर पाई हो जाएगा, log हो गया साइन t हो जाएगा और dt हो जाएगा। यहाँ पर log 2 ऐसे आ जाएगा, 1 का करेंगे x बनेगा, लिमिट 0 से लेकर π/2 हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, आपको शायद याद भी होगी। प्रॉपर्टी क्या थी,
प्रॉपर्टी थी 0 से लेकर या a से लेकर b कर लीजिए, a से लेकर b फंक्शन एफ एक्स डी एक्स अगर है तो लिमिट a से लेकर b रहेगी। फंक्शन में जो चर होता है ना x, उसको t में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो अंदर का चर होता है ये आप किसी दूसरे वाले चर के पदों में लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, लिमिट भी वही रहनी है, फंक्शन का रूप भी वही रहना है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग इसमें प्रगुण लगा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन टी में आ गया है और हमें चाहिए ये एक्स में, इसलिए हमने इसको एक्स लिख दिया और ये हो जाएगा डी एक्स। ओके, यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर तो हो गया तुम्हारे पास 2, अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस के 0। चलिए अब देखना ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है इतना, इसकी कोई वैल्यू है 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन एक्स, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना था हमारा। ये रहा देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, यानी कि समीकरण नंबर 3 में हम लोगों ने इस पर काम किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग 3 आई बराबर 1/2, ये भी मेरा आई बन जाएगा, माइनस यहाँ कितना रिजल्ट बनेगा पाई बाई 2 और log 2 बन जाएगा। ओके, अब ऐसा करते हैं 2 में पूरी समीकरण से मल्टीप्लाई कर दें तो 2i बन जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ i बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ पाई बचेगा और log 2 बचेगा। ठीक है, अब i वाली एक तरफ कर लीजिए, 2i माइनस के i बराबर माइनस के पाई log 2, ये बचेगा तुम्हारे पास i बराबर माइनस के पाई और log 2। तो ये क्वेश्चन था आपका जो 8 नंबर में आपसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।